हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। शमा भाभी जी जी, सफीरा खैरियत से पहुंच गई है। हाँ जी, रात देर तक जागती रही ना, तो इसलिए अभी तक सो रही है। हाँ, नई जगह पर एडजस्ट करना भी तो मुश्किल होता है। मेरा ख्याल है कि शाम तक ही उठेगी वो। अच्छा ठीक है, जैसे वो उठेगी ना मैं आपको फोन कर दूंगी। ओके ओके, बाय, खुदा हाफिज़। हेलो, हाउ आर यू शहीद भाई? एक्सक्यूज मी मिस सफीरा, मेरे नाम के आखिर में यूसुफ लगता है। अलबत्ता फरहान के नाम के साथ भाई लगा सकते हैं। आई एम सॉरी, यू नो व्हाट, मेरी मॉम कहती है कि किसी भी नाम के साथ भाई लगाने से सेफ्टी के चांसेस 0.1% हो जाते हैं। बट बाय द वे, आपको हुआ क्या है? मुझे वही हुआ है जो रांझा को मजनू से हुआ था, सोनी को माहीवाल से हुआ था और जावेद शेख को सलमा आगा से हुआ है। यू मीन झगड़ा? डिशुम? आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? ये किसी डॉक्टर के बस का रोग नहीं है। अरे डॉक्टर, एनीवे आप थोड़ा दूर रहकर बात नहीं कर सकते? मुझे डस्ट एलर्जी है, कहीं इन्फेक्शन। ब्लेस यू। चांद हमेशा से चमकता है, सूरज सदा से निकलता है, पर यह बात पहले तो ना थी। क्या? अब मुझे यकीन हो गया। I was unable to understand नाज आंटी, unable to understand। मुझे लगता है उन्होंने आप दोनों में से किसी एक को गोद लिया हुआ है। मेरी गोद को खुशियों से भर दो। नहीं, ज्यादा हो गया। सफीरा, I'm in love। You're in love and I'm in a fix। I mean, what's your problem? माम, नहीं माम। तो आप क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं। आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है? हाँ, मैं तो कह रहा था मोहब्बत हो गई है। मुझे मेरे भाई से मोहब्बत है, मुझे मेरी माँ से मोहब्बत है और मुझे मेरे वतन से मोहब्बत है। वाह 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 वाह, क्या मोहब्बत है। मैं पहले कुछ नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है। ना तो शादी बच्चों का खेल है और ना ही सफीरा कोई खिलौना कि फरहान से छीनकर उसे मैं तुम्हें दे दूं। हम सबकी भलाई इसी में कि तुम खामोश रहो। मम्मी, मैं बड़ा हूं और सफीरा पे ज्यादा हक मेरा है। कुछ चीजें किस्मत से मिलती हैं और तुमने वो मौका हाथ से गवा दिया है। लगता है मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ कि 4 दिन से तुम क्या कर रहे हो। वैसे अब अगर तुमने कोई बेवकूफी की ना, तो सफीरा तुम्हें भी नहीं मिलेगी।
कल माम डैड की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रो रही थी। तुझे पता है क्यों? इसलिए कि डैड ने मेरी और सफीरा की शादी बचपन में ही तय कर दी थी, बस निकाह पढ़वाना बाकी था। अम्मी हुजूर अश्कबार थी, और वो भी इसलिए कि आजहानी अब्बा हुजूर की मंशा के बरक्स सफीरा की निस्बत मुझसे तय हो रही है। बिल्कुल, और हम दोनों के लिए इससे और अहम कौन सी बात होगी। मैं अभी जाके मां को खुशखबरी देता हूं। और उन्हें इस बात से भी आगाह कर देना कि बारात के रोज मेरा अचकन पहनना हारिज समकान नहीं। लगता है मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई है। मॉम, डैड और सफीरा की ख्वाहिश है कि सफीरा मेरी बेगम बने। सफीरा भी यही चाहती है, और तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू भी यही चाहे। तू मुझे डरा रहा है? समझा रहा हूं मुन्ने। शहर में रोज कई हादसे होते हैं, और तेरी गुमशुदगी की खुशी में पूरे मुल्क में तमासील होगी। तमासील नहीं, तातील। और मैं डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। सफीरा खूबसूरत जरूर, लेकिन जिंदगी से ज्यादा हसीन नहीं। ये बात मैं भी कह सकता हूं। इसके लिए चीते जैसी फुर्ती और शेरों जैसा जिगर चाहिए, और छुपन मुर्ग जैसा धड़ चाहिए जो तेरे पास है। ये मौका है उसे लगाने का। मैं कोई तरह वाला नहीं, मैं अपने हक के लिए आखिरी सांस तक मुहावरा करूंगा। सफीरा 12 दिन में वापस जा रही है, और इन 12 दिनों में सफीरा